कारगिल विजय दिवस के 27वें वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आपको दिखा देते हैं तस्वीरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें आप देखेंगे सामने। किस तरह से आज कारगिल दिवस की वर्षगांठ है और ऐसे में यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग गेट पर आसानी से नजर कटा प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 22 मई को टोलिंग पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर, 2 राजपुताना राइफल और 18 गढ़वाल राइफल को दी गई। 13 जून को 2 राजपुताना राइफल की मेजर विवेक गुप्ता ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए टोलिंग की चोटियों पर फिर से तिरंगा लहराया। टोलिंग के जीत से उत्साहित भारतीय सेना का अगला लक्ष्य टाइगर हिल था। टाइगर हिल पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर और 8 सिख बटालियन को दी गई। 2 जुलाई की रात दोनों बटालियन ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला किया। लक्ष्य कठिन था परंतु संभव नहीं। इस बच्चों बच्चे की लड़ाई के बाद अंततः 11 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके इस कदम में साहस को देखते हुए ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से नवाजा गया। 4875 और के आसपास की चोटियों पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, 17 जाट और 2 नागा बटालियन को दी गई। तीनों ही बटालियन ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही तीनों चोटियों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। इस ऑपरेशन में कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम न्यौछावर किया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। ऑपरेशन विजय राज सेक्टर के अलावा कारगिल, बटालियन और सब सेक्टर हनीफ में भारत के वीर सपूतों ने कई शौर्य की गाथाएं लिखी। बटालियन सेक्टर में हल्का रिच पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 1st बटालियन 11th गोरखा राइफल को दी गई। इस ऑपरेशन में कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अद्भुत लीडरशिप का उदाहरण दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय में लद्दाख स्काउट के वीर सैनिकों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेजर सोनम वांगचुक और उनके बहादुर सैनिकों ने अपना जोश और साहस को कायम रखते हुए चोर बाटला सेक्टर में फिर से भारतीय तिरंगा लहराया। मेजर सोनम वांगचुक को उनकी इसी बहादुरी के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया। दुर्ग सब सेक्टर में दुश्मन ने 0.5590, 0.5220 और 0.5770 जैसे डोमिनेटिंग हाइट पर घुसपैठ कर ली थी। इस सेक्टर में भारतीय सेना के 11 राजपुताना राइफल, 2 महार, 13 कुमाऊं और 27 राजपूत बटालियन ने वीरता का नया अध्याय लिखते हुए तीनों चोटियों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। इसी कारण आज दुर्ग सब सेक्टर को 11 राजपुताना राइफल के कैप्टन हनीपुजीन के नाम से सब सेक्टर हनीपीट कहा जाता है। ऑपरेशन विजय में भारतीय आर्टिलरी ने 2.5 लाख से भी ज्यादा गोले दागते हुए हमारे इन्फेंट्री सेना को एक के बाद एक जीत हासिल करने में मदद पहुंचाई। इसी कारण 5140 को हर हिंद के नाम से भी जाना जाता है। कारगिल की लड़ाई में भारतीय वायुसेना तथा नौसेना ने भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर को प्रारंभ करते हुए दुश्मन के ठिकानों पर भारी बमबारी की। इस ऑपरेशन में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के रूप में अरब महासागर में कराची बंदरगाह की घेराबंदी की। 20 मई से लेकर 26 जुलाई 1999 तक चले इस भीषण कारगिल युद्ध में भारतीय सेनाओं के कुल 546 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और 1536 सैनिक घायल हुए। यह वॉर मेमोरियल वीर वीरों का स्मारक है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। उन वीरों के इस बलिदान को हम किसी भी शब्द में बयान नहीं कर सकते। हम उन्हें नमन करते हैं, ये देश उन्हें नमन करता है। अंत में मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके मुकद्दर में यह मुकाम आता है। बड़े खुश नसीब होते हैं वह लोग जिनका लहू वतन के काम आता है, जिनका लहू वतन के काम आता है।
जय श्रीमान वीरगाथा समाप्त। जय श्रीमान 4 परमवीर चक्र, 10 महावीर चक्र, अनेकों अन्य शौर्य सम्मानों से अलंकृत कारगिल विजय की गौरव गाथा को शब्दों में बांधना बेहद मुश्किल है। दिव्य सज्जनों, 27वीं कारगिल विजय दिवस को और यादगार बनाते हुए आज माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा एक वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन भी किया जा रहा है। इसके माध्यम से देश विदेश में बैठे सभी नागरिक इस शौर्य स्थली का वर्चुअल दर्शन कर सकेंगे तथा हमारे वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी शौर्य गाथाओं से प्रेरणा ले सकेंगे। अब हम माननीय रक्षा मंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि टैब द्वारा इस पोर्टल का उद्घाटन करें। माननीय रक्षा मंत्री महोदय। कारगिल विजय दिवस के इस शुभ अवसर पर शौर्य एवं बलिदान की इस पावन धरती पर कारगिल वॉर मेमोरियल को अब सीमाओं से परे अनुभव कीजिए। कारगिल वॉर मेमोरियल 360 वर्चुअल वॉकथ्रू में आपका स्वागत है। एक ऐसा अनुभव जो इस शूरवीरों की स्मारक की एक समर्पित वेबसाइट के माध्यम से विश्व भर में पहुंचाएगा। इस वेबसाइट में एकीकृत इस इमर्सिव और इंटरैक्टिव अनुभव के माध्यम से वीरों की शौर्य गाथाएं सुनी जा सकती हैं। मेमोरियल के विभिन्न भागों का अवलोकन किया जा सकता है। कारगिल के वीरों को ई श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है तथा अपने ई विचार साझा किए जा सकते हैं। एक सेंट्रल लोकल सर्वर और डेडिकेटेड डिजिटल इकोसिस्टम द्वारा संचालित कारगिल वॉर मेमोरियल एक सशक्त डिजिटल संस्थान के रूप में स्थापित है जो साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के इस इतिहास को आने वाली पीढ़ियों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। कारगिल के अमर बलिदानियों को नमन करते हुए हट ऑफ रिमेम्बरेंस म्यूजियम में एक फोटो गैलरी की स्थापना भी की गई है जिसमें कारगिल के सभी 546 बलिदानियों के नाम तथा चित्र अंकित हैं। ये इन शूरवीरों के बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति एक जीवंत श्रद्धांजलि है। माननीय मुख्य अतिथि और नामांकित अतिथिगण से विनम्र निवेदन, कृपया हट ऑफ रिमेम्बरेंस की ओर प्रस्थान करें तथा इकोज ऑफ करेज फोटो गैलरी का उद्घाटन करें। माननीय रक्षा मंत्री महोदय। श्रीमान, हट का पहला कक्ष, आपके बाएं और दाएं श्रीमान 546 शूरवीरों के नाम, आपके पीछे दाहिने